नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा में एमबीबीएस की फीस बढ़ाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है। कांग्रेस खट्टर सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दे रही है। अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और गरीब वर्ग के बच्चों के लिए इसे एक नया प्रहार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खट्टर सरकार के इस फैसले से गरीब लोगों के बेटे बेटियों के डॉक्टर बनने का सपना टूटेगा। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला। हरियाणा में सरकारी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई की फीस पहले 53,000 रुपए सालाना थी। खट्टर सरकार ने अब यह फीस बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। डॉक्टर की 4 साल की पढ़ाई के लिए प्रति छात्र 40 लाख रुपए अब देने पड़ेंगे। पढ़ाई के लिए बैंकों से कर्ज लेने वाले छात्रों को 7 साल में ब्याज रहित 55 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। नतीजा साफ है कि एमबीबीएस की पढ़ाई गरीब लोगों के बेटे बेटियों की पहुंच से बाहर हो गई है। हरियाणा में आज तक सरकारी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई 53,000 रुपया सालाना थी। लगभग 15 से 20,000 रुपया, उसके ऊपर हॉस्टल और मेस का खर्चा 5,000 रुपया आ जाता था। इस प्रकार से कुल पढ़ाई हरियाणा में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस यानी डॉक्टर बनने के लिए 3 लाख रुपया थी। खट्टर सरकार ने ताजा हुक्मनामा जारी कर इस पढ़ाई को 10 लाख रुपया सालाना यानी 4 साल में 40 लाख रुपया कर दिया है। और इस बारे में 6 नवंबर 2020 को यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको अलग से जारी कर रहा हूं। अब हर विद्यार्थी को 3,71,280 रुपया फीस 4 साल में एमबीबीएस डॉक्टर बनने की देनी पड़ेगी और 36,28,720 रुपया लोन चुकाना पड़ेगा। यह इस नोटिफिकेशन में लिखा है। इस प्रकार यह राशि कुल 40 लाख रुपया होती है। पर असली में अगर 7 साल के लोन पे 6% का ब्याज लगाएं तो ये राशि लगभग 55 लाख रुपया बनती है। यानी अब मेडिकल कॉलेज में 4 साल की पढ़ाई के 40 लाख नहीं, 55 लाख रुपया ब्याज सहित अदा करने पड़ेंगे। कांग्रेस इस फैसले को युवा विरोधी मानती है, गरीब विरोधी बता रही है। साथ ही इस फैसले को वापस लेने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस निर्णय को प्राइवेट कॉलेजों की मदद करने वाला भी बताया जा रहा है। इससे अब उन्हें भी फीस बढ़ाने का मौका मिल गया है। खट्टर सरकार अगर इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस जल्द ही इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू कर देगी। खट्टर सरकार का ये निर्णय युवा विरोधी है, गरीब विरोधी है, प्राइवेट कॉलेजेस की मदद के लिए है और सरकारी कॉलेजेस पर एक तरह से ताला लगाने वाला है। इस षड्यंत्रकारी फैसले को हमारी मांग है कि बगैर किसी देर के फौरन वापस लिया जाए। खट्टर सरकार ने, आपने देखा लॉकडाउन में जब पूरा विरोध हुआ तो आखिर में उन्हें मुंह की खानी पड़ी और जनता के विरोध पर निर्णय वापस लेना पड़ा। इस तुगलकी फरमान को भी वापस लिया जाए। अगर खट्टर सरकार ये नहीं लेती तो हम जन आंदोलन भी करेंगे, छात्रों को इकट्ठा भी करेंगे। मैं स्वयं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा शैलजा जी, हमारे सीएलपी के नेता और हमारे सब नेताओं को हम इकट्ठा कर सरकार के खिलाफ धरना भी देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि या तो ये आदेश वापस हो और नहीं तो खट्टर सरकार को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। नई नौकरियां निकालने पर खट्टर सरकार पहले ही रोक लगा चुकी है। एससी छात्रों का वजीफा बंद किया जा चुका है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 14 पेपर इस दौरान लीक हो चुके हैं। आज तक इस मामले में न किसी को सजा मिली है, न ही कोई दोषी पाया गया है। राज्य में बेरोजगारी दर बढ़कर 33.5% हो गई है। इससे मौजूदा सरकार का युवा विरोधी चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। पहले खट्टर सरकार ने, दुष्यंत चौटाला सरकार ने युवाओं की नौकरियों पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। आपने देखा कि किस प्रकार से युवाओं ने, कांग्रेस पार्टी ने, हम सब ने जोर से विरोध किया। बाद में खट्टर साहब ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में उस प्रतिबंध की बात को तो वापस ले लिया। पर सच्चाई ये है कि आज तक हरियाणा में नई नौकरियों की भर्तियां शुरू ही नहीं की।
उल्टा लॉकडाउन और उसके बाद 10,000 से अधिक कच्चे और डेली वेज पर काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरियां निकाल दी। देश में भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हरियाणा में है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़े भी ये बताते हैं कि देश में बेरोजगारी की दर हरियाणा में आज भी सबसे अधिक है, 33.5%। किसी भी सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने की बात है, क्योंकि हरियाणा देश के सबसे युवा राज्यों में से एक है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एमबीबीएस की फीस वृद्धि के इस मुद्दे पर स्थिति साफ करते हुए कहा है कि लंबे समय से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब की तुलना में हरियाणा में ये फीस अभी भी कम है। देखना यह है कि फीस वृद्धि के इस मुद्दे पर डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाले युवा वर्ग की प्रतिक्रिया क्या रहती है। पंजाब केसरी के लिए बलवंत अक्षक की रिपोर्ट।